बेसिकली ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ बिल्कुल ही अनफिल्टर होगा। इसमें कोई भी एडिटिंग वेडिटिंग मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, डायरेक्ट अपलोड करूँगी क्योंकि मैं कल रात सो ही नहीं पाई हूँ पूरी रात। और मैं पूरी रात रील्स स्क्रॉल करते रही हूँ और मुझे नहीं समझ में आया। सबसे पहले भाई थैंक यू सो मच मोदी जी। एंड आप सबको भी उनको थैंक यू बोलना चाहिए। अब मैं बताती हूँ क्यों, रीज़न सुन लेना। तो बेसिकली मोदी जी ने सबसे पहले जो फ्री इंटरनेट किया, इंटरनेट जो फ्री किया, राइट, वो ये सोचकर किया कि जो जेंजी आएंगे ना, वो उसमें बिजी हो जाएंगे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। वो पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे और उन्हें वो सारी चीज़ें मतलब समझ में ही नहीं आएंगी। ओवरऑल दुनियादारी नहीं समझ में आएंगी। बट मोदी जी आप गलत निकले। आपसे यही सबसे बड़ी गलती हो गई। मतलब आपने गड्ढा, वो होता है ना, गड्ढा खोदते हैं किसी और के लिए और फिर गिर खुद जाते हैं, तो वही वही हालत हुई आपकी। दूसरी चीज़, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि आधे लोग ये बोल रहे हैं कि सारा पॉइंट सही है, लेकिन ऐसे प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था। वहाँ पर संसद भवन तक जाने का, पार्लियामेंट हाउस तक जाने का इनके पास तो परमिशन ही नहीं था। क्या बात करो परमिशन, मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए कौन परमिशन देता है? चलो मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है भाई, आप ही बता देना। मुझे एक बात बताओ, अपने ही देश में एक बेसिक राइट मांगने के लिए कोई 20 दिन से भूखा बैठा है, आप उसे एक्नॉलेज तक नहीं करते और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो फिर आपसे बात करने भी ना आए। वेल डन। सेकेंड थिंग, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये एक मुद्दा नहीं रह गया, इसलिए हम साथ नहीं दे सकते, लोग अपना पॉलिटिकल मुद्दा निकाल रहे। बेटा आपके घर में आग लगा तभी तो लोग हाथ सेकने आ रहे हैं ना, पॉइंट है ना। ऐसा तो नहीं था कि हाँ आपका घर सूखा पड़ा हुआ था अचानक से लोग आकर हाथ सेकने लगे, नहीं, क्योंकि आपने वो जरिया तो दिया, वो पॉइंट ऑफ व्यू, वो मतलब जो मिस्टेक हुई वो तो आपने किया ना। अकाउंटेबिलिटी लेने की जगह आप बच्चों पे लाठियां चलवा रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, आई होप आप लोग भी देख रहे होंगे। मुझे नहीं पता आप लोग के फीड में कैसी वीडियोस आ रही हैं, बट मेरे में बहुत क्लैरिटी के साथ वीडियोस आ रही हैं और मैं उसमें देख पा रही हूँ बहुत ही क्लैरिटी के साथ कि कील लगी हुई लाठी पुलिस लोग यूज कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, कील लगी हुई लाठी किससे, मतलब क्या, मतलब आप क्या टेररिस्ट मारने जा रहे थे? सच में टेररिस्ट आए थे क्या आपके, मतलब? और ये सारे एक्शन तब क्यों नहीं लिए जाते हैं जब गलत काम होता है देश में? जब लड़कियों के साथ इतना कुछ गलत हो जाता है तब कहाँ रहती है हमारी गवर्नमेंट? इतना स्पीडली, इतना मतलब जो इंस्टेंट एक्शन लिया गया वो तब क्यों नहीं ली जाती है? यानी कि आपका, क्योंकि आपका इंटेंशन ही नहीं है। इससे पता चलता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो एक पल में सारे डिसीजन ले सकती है और सारी चीजें सही कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रही है। इट मीन्स आप और हम बेवकूफ है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ओ इसमें टाइम लग रहा है। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब देश में कुछ ऐसा गलत होता है लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ भी, इवन किसी के भी साथ, तो उस टाइम इंस्टेंट एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? इवन मैं कल रात से सोई नहीं हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है टू बी ऑनेस्ट। बट मुझे ये लगा कि अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगी तो शायद मैं कुछ, ऐसा होता है ना कि यार सही नहीं हो रहा है जो भी हो रहा है, और अगर मैं डिजिटली भी सपोर्ट ना कर पाऊँ अपने जनरेशन को ही, मैं इतनी मरी हुई नहीं हूँ अंदर से। मेरे अंदर, मतलब मैं बहुत खुश हूँ खुद के लिए कि मैं जिंदा हूँ। मैं खुद के डिसीजन खुद ले सकती हूँ, सही गलत खुद से चूज कर सकती हूँ। उसमें मेरी फैमिली की इंटरफेरेंस नहीं है, उसमें मेरे आस पड़ोस वालों का इंटरफेरेंस नहीं है, ना ही खानदान का है, ना ही रिश्तेदारों का। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड है, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। तो वो मुझे ये नहीं बोलते कि क्योंकि बेटा हमें कोई गवर्नमेंट अच्छी लग रही हो तो तुम भी उसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करो। दिस इज नॉट माई हाउस रूल। मेरे घर वाले सीधा कहते हैं, कहते भी नहीं है वो, भाई वो अपना सपोर्ट कर रहे जिसे करना है, हम अपना सपोर्ट करेंगे जिसे करना है। ये जो बच्चे हैं ना हमारे जनरेशन के, जिनको ये लग रहा है कि यार मेरे पापा के टाइम तो ये सारी चीजें सही चल रही थी, मैं क्यों अगेंस्ट जाऊं? तुम्हारे पापा को जो चीज सही नहीं लगी, क्या वो चीज तुम्हें मतलब सही लग सकती है या नहीं? तुम्हारे पापा के टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, राइट। सेकेंड थिंग, मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि यार बहुत सारे कंसर्न आ रहे थे डीएम्स में भी, यार डीएम्स में भी, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे मुझसे, डिबेट चल रहा था मेरा लिटरली,
और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन्हें क्या रिएक्शन दूँ। मैं खुद ही शॉक्ड थी कि इन्हें क्लियर चीज़ें क्यों नहीं दिख रही। आप एक बात बताओ, मूवी देखकर, सीरियल देखकर आप बड़े हुए हो, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई कि अगर जो भी गवर्नमेंट इतना दिमाग लगा रही है कि वो कीलें ला रही हैं, कील लगा रही हैं मतलब लाठी में, और टियर गैस छोड़ रही है, तो इतना दिमाग नहीं लगा सकते हो कि जो बच्चे पिछले 25-30 दिन से उन्होंने कोई मतलब वायलेंस वाला काम नहीं किया, अचानक से वो पागल हो गए संसद भवन पहुंचते ही। आर यू क्रेजी और वॉट? मतलब तुम्हारे सोचने की शक्ति भी गायब हो गई है क्या कहीं पर? और वो संसद पहुंचते ही अचानक से उनके माथे में आता है, अरे नहीं नहीं अब तो भाई सब बर्बाद करना है, ऐसा समथिंग लाइक दिस, अकॉर्डिंग टू यू गाइज। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, नॉट एवरी वन। ओके, सेकेंड थिंग कि चलो वो पहुंच गए, वो सारी चीजें हो गई। आप मुझे एक बात बताओ, आप इतने वेल प्रिपेयर्ड कैसे थे? क्योंकि आपका भी माइंडसेट क्लियर था, राइट? ट्रक भर के ईंटें जो आई थी, पत्थरे जो आए थे, वो किधर से आए थे? मुझे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही। और ये सारी रील्स, ये सारी लाइव वीडियोस देखने के बाद भी लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, लोग मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मांग तो उनकी सही थी, डिमांड तो उनकी सही थी, लेकिन बाकी जो लोग, कुछ लोग आए ना गलत लोग मुद्दा लेकर, वो हमें समझ नहीं आया, इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, मतलब आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ और आपके आस पड़ोस वाले लोग आपके साथ आ गए स्टैंड लेने, तो आप गलत हो गए। गुड। सेकेंड थिंग, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं हैं। हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं है, या कोई भी पार्टी, अभी किसी भी पार्टी की अभी ये गवर्नमेंट होती तो हम उसके अगेंस्ट होते। अब हाँ, बहुत लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार पेपर तो लीक पहले भी हुआ है, और अब भी हो रहा है, और आगे भी माइट भी होगा ही, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? ठीक है, पेपर लीक पहले हुआ, तो पहले जो हुआ ना वो हमारे हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं था, हमारे पास वोटर राइट्स नहीं थे, हमारे पास इतनी समझ नहीं थी। अब जब समझ आ गई तब भी हम बोले कि हमें चाटा मारते रहो। वाई ब्रो वाई? इतनी सिंपल सी इक्वेशन लोगों को समझ में नहीं आ रही। मैं ये सोचकर शॉक्ड हूँ और ये सुनकर भी शॉक्ड हूँ। दूसरी चीज़ है, लोगों को ये लग रहा है कि यार इतने सारे मुद्दे लोगों ने मुझसे बोले कि मैं आधे तो भूल भी चुकी हूँ, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या रिप्लाई दूं मैं इन लोगों पे। कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं? मतलब तुम देख रहे हो कि सामने वाला इंसान प्रॉमिस पे प्रॉमिस किए जा रहा है, फुलफिल उससे एक भी नहीं हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है जो कि बहुत ही बेसिक राइट है। आप समझ रहे हो? और अच्छा, मुझसे ये भी क्वेश्चन किया गया था कि जो बच्चे अपने घर के प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लेते हैं नीट क्लियर ना करने की वजह से, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ओके, लेट मी क्लियर टू यू। सो बेसिकली क्या होता है कि जब कोई बच्चा 12-12, 16-16 घंटे पढ़ाई करता है ना, तो यहाँ पर प्रेशर फील होता है जब उसका एक साल वेस्ट होता है। इट्स नॉट अबाउट कि उसके घर वालों की वजह से, इट्स अबाउट कि उसकी खुद का भी एक, यार खुद की एक पर्सनालिटी होती है, कॉमन सेंस। अब आपका एक साल किसी फालतू रीजन की वजह से वेस्ट हो गया, आप डिप्रेस नहीं फील करोगे? आप एक साल बिना कोई काम किए सिर्फ स्टडी करके देखो, और तब आपके साथ ऐसा हो, फिर हम बात करेंगे आमने सामने। दूसरी चीज, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जब तक उनके घर में कुछ, खुद के घर में कुछ जब तक गलत ना हो ना, तब तक उन्हें ये लगता है कि क्या ही हो गया, वेट करते हैं, सरकार तो अपना जवाब देती है। कमाल की बात है भाई, सरकार जवाब देती, हम वेट करते। गुड, वेल डन। मतलब आपको ये लॉजिक वाली बात लग रही है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई इंसान 20 दिन से भूखा बैठा है तो हम फिर उसके बाद भी वेट करें कि सरकार जवाब देगी। सरकार कौन है भाई? और पहले बात तो आप ये डिसाइड कर लो कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से मतलब जिंदा हो इस धरती पे, या फिर इस देश के लिए। मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ ओवरऑल। एक्चुअली आधे आधे फीलिंग्स तो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इतना कुछ भर चुका है देख देख कर। समझ पा रहे हो, 24 घंटे से मुझे यही सारी चीजें, और मैं सपने में भी यही सारी चीजें आ रही हैं, क्योंकि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आपको क्या लगता है, आपका कल को भाई बहन कोई नीट का एग्जाम नहीं देगा, वो 16-18 घंटे नहीं पढ़ाई करेगा, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि जब तक आपके घर में चीज़ें नहीं होंगी, जब तक खुद के घर में चोरी नहीं होगी, तब तक तो हम मान ही नहीं सकते भाई कि यहाँ के पुलिस भी मिले हुए हैं? नहीं 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 नहीं। तो भाई आप करो जो कर रहे हो, वेल डन, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा करते हैं वैसा रिटर्न आता है। बट
मैं ज़िंदा इंसान हूँ, मैं मरी नहीं हूँ अंदर से, मैं सही को सही, गलत को गलत बोलूँगी और उसके लिए मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नीड नहीं है, क्योंकि मैं डेमोक्रेसी से प्यार करती हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं। तो मैं ये चीज़ नहीं बोल सकती कि पहले भी होता था, मतलब मैं बचपन में चाटें खाती थी अपने घर पे, तो अब भी खा लूँगी, क्या ही बड़ी बात हो गई। आपके में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आई, डिसीजन पावर नहीं आया, क्या मतलब आप में कुछ समझ नहीं बढ़ी, या फिर पूरे ही गुलाम हो गए हो आप। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोल सकती हूँ, बट नॉट इन दिस वीडियो, क्योंकि मेरी भी हेल्थ कुछ अच्छी नहीं है और मैं बहुत मुश्किल से ये वीडियो बना रही हूँ। सो प्लीज़ 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 इसे देखो, अगर कुछ समझ में आता है तो भाई थैंक यू सो मच, अगर नहीं आता है तो फिर मैं आपके पीछे अब सर नहीं मतलब से सर नहीं मार सकती मैं अपना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लो फील कर रही हूँ। स्टिल मेरे अंदर एक आया कि नहीं यार, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और अगर मेरे बोलने से किसी को कुछ समझ में आता तो दैट्स अ गुड थिंग। बाकी आपकी मर्जी है भाई, डेमोक्रेसी है, सब लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, लेकिन वो बच्चे गलत नहीं थे और उनके साथ मैं खड़ी रहूंगी, और बच्चे क्या, मैं तो खुद भी उनमें से एक ही हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ नीट एग्जाम ही, मतलब उसका ही पेपर लीक हुआ, राइट, और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं, तो ऑब्वियसली मैं उन बच्चों के साथ, उन बच्चों में से ही एक हूँ, सो आई कैन अंडरस्टैंड देयर पेन। बट हाँ, अब ये ज्ञान मत दो प्लीज़ कि आपको वेट करना चाहिए था, गवर्नमेंट आती, गवर्नमेंट रहती, गवर्नमेंट सुनती, पार्लियामेंट में बैठक होती, क्यों होती। आप एक एक्नॉलेज करने से चले गए जिन वोटरों की वजह से आज आप गवर्नमेंट बने हैं। आर यू सीरियस? सो या, थैंक यू।